अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी के नाकाबिले यकीन नताइज आना शुरू हो गए। स्वात के इलाके मोटा में बंजर जमीन सरसब्ज हो गई। वजीर आजम इमरान खान ने स्वात में शजरकारी की तस्वीर जारी कर दी। ट्वीट में कहा, आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम जारी। मरियम नवाज आज हटिया बाला में इंतखाबी जलसे से खिताब करेगी। जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज शाहराह श्रीनगर पर सफ़र करके हटिया बाला पहुंचेंगी। शाहराह श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान इस्तकबाल करेंगे। रास्ते को पार्टी परचमों, पोस्टर्स और बैनर से सजा दिया गया। शहबाज शरीफ पर इल्जाम है कि उन्होंने 25 अरब रुपए जालसाजी से पाकिस्तान से बाहर भेजे। ये वो रकम है जो पता चल गई, असल रकूम इससे बहुत ज्यादा हो सकती हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, शहबाज शरीफ FIA की तफ्तीशी टीम को किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। तफ्तीशी टीम को कहते हैं बच्चों को पता होगा, उन्होंने बच्चे मफरूर करा दिए। उनका जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो क्या है। इमरान खान की कारकर्दगी नून लीग के मंसूबे पर नई तख्तियां लगाना और पुरानी उखाड़ना है। सियासी मुखालफिन को जेल में डालने पर तवज्जो ना होती तो आज तख्तियां उखाड़ने की जरूरत ना पड़ती। हुकूमत की कुल कारकर्दगी झूठ और बदअखलाकी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, इल्जामात का बयानिया अदालतों में तबाह हो गया। बेबसी की वजह से सियासी मुखालफिन को गालियां दी जा रही हैं। मफरूर इश्तिहारी के नाम से पंजाब में 47 सरकारी इदारों के नाम हैं। तख्तियों के नाम पर ही नाअहल लीग ने लूट मार की है। तर्जुमान वजीर आजम शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बीमारी के बहाने मफरूर के दरबारियों के लिए अस्पताल का नाम लेना भी बाइसे शर्मिंदगी होना चाहिए। जहां शर्मिंदा होना होता है, कैलिब्री क्वीन वहां सुरखरुई की एक्टिंग शुरू कर देती हैं। ईद उल अजहा की आमद के पेश नज़र कोरोना के फैलाव के खतरात लाहक। हाई रिस्क सेक्टर्स में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए खुसूसी इकदाम का आगाज। NCOC ने मवेशी मंडियों और ईद से मुतल्लिका SOPs के निफाज के लिए अहकाम जारी कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में जाने वाले सयाहों की होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। रेस्टोरेंट, सिनेमा और शादी हॉल्स इंतजामिया और आने वाले अफराद के लिए भी वैक्सीन लगाना जरूरी। मुल्क में कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 27 अफराद जाँ बहक। 1980 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,582 हो गई। गुज़श्ता रोज 48,382 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.09% रही। एक सुलझा हुआ तालिबान जन्म ले चुका है। अब वो तालिबान नहीं जो बंदूक से बात करते थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ किसी को पाकिस्तानी अड्डे नहीं देंगे। अफगान अवाम जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। शेख रशीद के ऑपोजिशन पर भी हमले। कहा, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो बेहुदा जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ TV पर कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है, उसमें शहबाज शरीफ साहब कभी कहते हैं मैं पाँव पकड़ूंगा, कभी कहते हैं नाक रगड़ूंगा, लेकिन पाँव पकड़ने या नाक रगड़ने से वो वापस आने वाले नहीं। शहबाज शरीफ कभी कहते हैं पाँव पकड़ूंगा, कभी कहते हैं नाक रगड़ूंगा, लेकिन पाँव पकड़ने और नाक रगड़ने से वो वापस आने वाले नहीं हैं। वजीर आजम के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि 24 अरब रुपए अकाउंट में कहाँ से आए। शहबाज शरीफ को मालूम नहीं उनके बेटे क्या करते हैं। दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जिना का पाकिस्तान अच्छा था या भुट्टो का पाकिस्तान।
जो खुद को बदलना ना चाहे उसको खुदा भी नहीं बदलता। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का आर्ट्स काउंसिल कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जागीरदाना निज़ाम जमहूरियत की जिद है, सियासत करने की नहीं, सियासत को बदलने की ज़रूरत है। साबिक चीफ CPLC शरफुद्दीन मेमन की तहरीक इंसाफ में शमूलियत। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने साबिक चीफ को पार्टी स्कार्फ पहनाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह तासुर दुरुस्त नहीं कि PTI ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची में जो काम विफाक कर रहा है वो सूबाई हुकूमत को करने चाहिए थे। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने टैक्स टारगेट हासिल किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। महकमा एक्साइज की टैक्स वसूली का टारगेट 18% ज्यादा रहा। माजी की हुकूमत ने सूबे का दिवालिया निकाल दिया था। दिन रात मेहनत करके मईशत की सिमत दुरुस्त की है। आबादी में इजाफा वसाइल में कमी और मसाइल में इजाफे का बाइस बन रहा है। बढ़ती आबादी पर काबू पाकर अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर किया जा सकता है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का आलमी यौम आबादी के मौके पर ट्वीट। कहा, गुज़श्ता हुकूमतों ने तेज़ी से बढ़ती आबादी जैसे इंतहाई अहम मामले पर कोई तवज्जो ना दी। बुज़दार हुकूमत खुशहाल और सेहतमंद मुआशरे के लिए तमाम मौसर इक़दाम कर रही है। लाहौर में DHA फेज 5 में खातून को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। सौतेले भाई की मुद्दयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। भाई मोहम्मद अली के मुताबिक वो बहन के घर गया तो बहन की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। मकतूला नायाब घर में अकेली रहती थी और उसके बाथरूम की जाली टूटी हुई थी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर, पंजाब, सिंध और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मारूफ शायर कतील शिफाई को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद की नगमा निगारी से फिल्मी सफ़र शुरू करने वाले कतील शिफाई ने 201 फिल्मों के लिए 900 से ज़ायद गीत लिखे। कतील शिफाई को खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया।